जी, जब पापा की डेथ हो गई थी, अम्मी कलियर लेके चली गई थी, तो कलियर में अम्मी वहाँ दरगाह शरीफ में झाड़ू पोछा लगाती थी। और ऐसे ही उनका कोरोना में बुखार से इंतकाल हो गया था। तो फिर वहाँ पे मैं चाय की दुकान पे काम करता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था। कहते हैं कि तमाम मंदिर मस्जिदों में लोग बाग एक अपनी अपनी फरियाद लेकर के, अपनी मुराद लेकर के उसके आगे सिर झुकाने जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला जब सुनता है तो कहीं ना कहीं किस्मत ऐसी बदल देता है कि जो ऊपर वाले की लिखी होती है, और ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होता। ऐसा ही एक वाक़या हुआ सहारनपुर के गांव पंडोली में रहने वाले शाहजेब आलम के साथ। जी हाँ, वो बच्चा जो 10 वर्ष की उम्र का है, और आपको बता दें कि उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वह अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल चला गया था, जहाँ पर किस्मत ने एक बार उसके साथ फिर गलत किया और उसकी माता का भी इंतकाल कोरोना काल में हो गया। वो बच्चा दर दर जा कर के भटकता हुआ पीरान कलियर पहुंचा, जो रुड़की में है, और वहाँ पर जा कर के भीख मांग कर न जाने किस दुख दर्द में अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन ऊपर वाले ने उसकी फरियाद सुनी और उसको उस मंजिल पर पहुँचा दिया जिसका वो असली हकदार था। उसको मालूम चला कि उसका नाम जो है करोड़ों रुपए की संपत्ति है। उसके जो दादा हैं वो करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके नाम छोड़ गए थे, जिससे वो बिल्कुल बेखबर था। लेकिन ऊपर वाले ने उसकी सुनी और वो मंजिल उस तक पहुंचाने के लिए उसके जो दादा के भाई शाह आलम जी थे, उन्होंने जैसे कैसे उसको ढूंढ निकाला और उस बच्चे से मिल कर के उसको अपने घर ले आए। तो इस वक्त हमारे साथ वो बच्चा मौजूद है जो हाल ही में, जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर वाले ने बात सुनी और आज अपने आप एक इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन बैठा। उसका नाम है शाहजेब आलम। बेटा क्या नाम है आपका? साजेब। अच्छा, ये बताओ बेटा, जब आप गए थे उसके बाद आखिर कैसा, कहाँ रहे, क्या रहा पूरा? जी, जब पापा की डेथ हो गई थी, अम्मी कलियर लेके चली गई थी, तो कलियर में अम्मी वहाँ दरगाह शरीफ में झाड़ू पोछा लगाती थी। और ऐसे ही उनका कोरोना में बुखार से इंतकाल हो गया था। तो फिर वहाँ पे मैं चाय की दुकान पे काम करता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि आप अपने घर वापसी चलें जहाँ पर आपके पापा मम्मी साथ रहा करते थे? हाँ, सोचा। फिर क्यों नहीं आए? क्योंकि जो सालम वो याकूब दादा हैं, उनके बड़े लड़के हैं, उनका छोट वो है लड़का, वो डरता था कि वो मैं मार दूंगा तुझे घर के चक्कर में। घर के चक्कर में मार दूंगा? जी। अच्छा, जब वहाँ पे आप रहते थे आपके साथ और कौन कौन रहता था? क्योंकि तमाम लोग बच्चे थे, क्या आप बातें करते थे आप लोग? ऐसे ही खेलते थे, बस खेलते थे। अच्छा, फ्री टाइम में जब आप दुकान पे काम करते थे वहाँ पे आपको कितने रुपए मिलते थे? 150 रुपये दिन के? जी। उन पैसों को क्या करते थे आप? जी, रजाई गद्दा लेता था सोने के लिए और खाने पीने में बस। अच्छा, जब आप कभी आपको ऐसा नहीं लगा जब आप वहाँ पे थे कि आप भी पढ़ लिख जाएं, कुछ पढ़ लिख के बन जाएं? जी। तो पढ़ाई नहीं की कभी? करी थी पर छूट गई। छूट गई? जी। अच्छा, अभी एकदम से आपको पता चला जैसे आपके दादा वहाँ पर पहुँचे कि आपके नाम करोड़ों रुपए की संपत्ति है। अब आपको उसका क्या लगता है, पढ़ाई करके कुछ बनना चाहिए या उसके बदौलत क्या करना चाहिए? पढ़ूंगा मैं। पढ़ाई करोगे? जी। आखिर क्या सपना है आपका बनने का? डॉक्टर। डॉक्टर बनने का सपना है? जी। अच्छा, डॉक्टर बन के सभी के सपने होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के। आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा एक डॉक्टर बन के? सेवा भाव से मदद करना या क्या? मदद करना। मदद करना। चलिए, ये तो बच्चा है शाहजेब आलम जो 10 वर्ष की उम्र का है और अभी हाल ही में अपनी जो मंजिल तक है वो मुकाम तक पहुंचने वाला है और कुछ हद तक पहुंच भी गया। इसलिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस बच्चे के दादा शाह आलम साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मुझे मोहम्मद शाह आलम कहते हैं जनाब। सर, ये बच्चा 10 साल की उम्र में था और एकदम से इसकी किस्मत खुली और इसमें आपका भी बहुत अहम रोल रहा। जी, ऐसा था कि जब इसके पिताजी का इंतकाल हुआ था तो इसकी माँ जो है इसे लेकर के कलियर शरीफ चली गई थी। वहाँ पर ये 1.5-2 साल रहा है। इसकी माताजी का इंतकाल 1.5 साल पहले कोरोना जब हुआ तो उसका बुखार आया, वो मर गई। ठीक है जी। उसके बाद में ये अपना चाय की दुकान पे काम करता था। अब कितने पैसे मिलते थे ये तो ये बता रहा है, 150 रुपये मिलते थे। ठीक है जी। उसके बाद में इसके पिता मोहम्मद नवेद ने इसके लिए 4 बीघे ज़मीन ख़रीदी थी अपने पैसों से। उसमें किसी का, ना उसके वालिद का मोहम्मद याकूब का हाथ है, ना उसके भाई मोहम्मद जावेद का कोई पैसा दिया हुआ है। उसी ने अपने पैसे से मकान बनाया, उसी ने अपने पैसे से ज़मीन ख़रीदी और उसकी डेथ हो गई। वो मैंने इसके नाम करा दी। अब उसकी कीमत हाल जो है वो 45 लाख के करीब है।
अच्छा, जैसे बच्चा जिस वक्त गया था अपनी माता जी के बाद, उसके बाद ये इसे कभी परिवार के लोगों ने ढूंढना नहीं चाहा? बहुत ढूंढा जी, मैं दिल्ली तक गया। जहाँ भी बताया कि दिल्ली है, वो मैं दिल्ली स्टेशन पर गया। फिर कलियर बताया, कलियर कोई छोटी जगह तो है नहीं। बहुत ढूंढा इसे, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला ये। अच्छा, जैसे कि अब बच्चा भी आ गया, अब इसके साथ संपत्ति भी आ गई, जैसा बच्चे ने बताया भी कि कहीं ना कहीं डर, कोई से डरावता भी था। तो क्या अब भी इसके अंदर वो डर है? नहीं नहीं, अब नहीं रहेगा डर इसका। अब तो मेरे पास है, ये कोई छू भी नहीं सकता इसको जी। अच्छा, आपका मेन अब क्या रहेगा कि इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई? ये पढ़ता है, पढ़ने के लिए कह रहा है, इसे एडमिशन करा के दूंगा। एडमिशन कराने के बाद में जो इसकी किस्मत में होगा, डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर बनवाऊंगा। जो भी इस किस्मत में लिखा होगा, अल्लाह ताला ने लिखा होगा, वो मैं करवा के दूंगा, जितनी मेरी हिम्मत होगी जी। इसकी संपत्ति है, वो ये जानो, इसका काम जानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जैसे बच्चा आया इतने समय बाद, खोया हुआ आपके परिवार का कहीं ना कहीं वारिस ही कहूँगा मैं इसको, ये इतने परिवार, खुशी का क्या माहौल है? खुशी का माहौल जैसे ईद पे हमारे यहाँ मनाई जाती है खुशी, वही खुशी आज भी मना रहे हैं हम। हफ्ता भर हो गया इसे आए हुए, बस। अब ये बच्चे सारे स्कूल गए हुए हैं, मेरे पोते, वो आ जाते हैं, वो फिर सब घुल मिल कर खेलते हैं ये, बस। मतलब तमाम लोग दूर जो परिवार में है वो भी कहीं ना कहीं मिलने का। जी 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 जी। लेकिन कहते हैं कि जो ऊपर वाला जब कोई किसी की मदद करता है तो ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। आपने इस बच्चे की इतनी मदद करी, भले ही परिवार का था, लेकिन ये बेचारा तो अपनी ज़िंदगी से बेखबर था। आपने इसकी मदद करी, कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी करे। वही करेगा जी, ऊपर वाला ही उसका अजर देगा मुझे। जो भी होगा मैं अपने हिम्मत के मुताबिक इसकी पूरी मदद करूँगा, बस। चलिए, तो ये थे। और आपको एक और चीज़ पता करता कि आखिर मालूम सर, ये जानकारी कैसे पता चली कि बच्चा कहाँ है? वो बच्चा जो है हमारा एक रिश्तेदार है, कि जो मतलब कलियर में उसके बहनोई हैं, मुनव्वर अली, वो पत्रकार हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये बच्चा है। हम तुरंत पहुंच गए, कार्ड लेकर, वो ले आए इसे। तो वहाँ पर मिल गया जी। अच्छा, ऐसा नहीं हो कि काफ़ी समय बाद बिछड़ा हुआ था, बच्चा ना पहचाने? नहीं नहीं, इसने तो एकदम पहचान लिया था। इसने अपनी फुप्पी को बता दिया था, भाई फुप्पी का मेरा ये नाम है, चाचू का ये नाम है, फलाना ये नाम है, बस सबको बता दिया। परिवार में सबकी जानकारी थी। जी 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 जी। लेकिन वो ये बता रहा है कि डरा रखा था इसको उसने, इसी वजह से कहीं ना कहीं गया। जी जी। चलिए, तो ये थे परिवार के इसके दादा शाह आलम साहब, जिन्होंने बताया कि आखिर इस बच्चे को उसकी असलियत, उसकी जो मेन मुख्य जिम्मेदारी थी वो उन्होंने किस तरह से अदा करी, और उसकी जो कीमती ज़मीन थी वो उस तक पहुंचाने में किस तरह से उन्होंने सहयोग किया। और ये देख सकते हैं कि इनकी जो साधारण है, बिल्कुल साधारण स्वभाव के व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो जिसका हक है उसी तक पहुंचना चाहिए। इस बच्चे की जैसी इन्हें जानकारी मिली, उसके पास पहुंचे और उस बच्चे को अपने साथ लिया, और कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य बनाने में इन्होंने पूरी रूप से अपनी भूमिका जो है महत्वपूर्ण रूप से निभाई। आपको ये खबर कैसी लगी? आप भी अपनी राय जरूर रखिए और जुड़े रहिए ऐसे ही हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।